84 लाख जो आप शरीर सुनते हैं वो इन 4 जीवों के शरीर जो हैं उन्हीं के अंतर्गत ये सारी सृष्टि है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्गुंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आज हम लोगों के पास एक प्रश्न आया हुआ है और प्रश्नकर्ता हमारे सत्संगी ही हैं। प्रश्न ये है कि मनुष्य शरीर हमें किस लिए मिला है, हम क्यों संसार में आए हैं, अथवा इस मनुष्य शरीर की उपयोगिता उपादेयता क्या है। तो ये कोई नया प्रश्न नहीं, इस विषय पर बहुत वर्षों से बोलते आए हैं। सभी सत्संगी, सभी साधक, सभी श्रोतागण जानते हैं। फिर भी प्रश्न किया है तो कोई अपनी ओर से ये ना सोचे कि हमारी द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर अथवा समाधान नहीं किया गया, इसलिए इसे रख रहे हैं। और ऐसे विषय, ये फिलॉसफी का विषय है, इसे जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सुनते चलो सुनते चलो, क्योंकि श्रवण भक्ति, श्रवणम कीर्तनम, सबसे पहले श्रवण। कोई भी आध्यात्मिक मार्ग में अथवा ईश्वरीय मार्ग में आएगा तो पहले श्रवण ही करेगा। जितने भी अब तक हुए सबने श्रवण किया। कुछ ऐसे महापुरुष भी हुए जो गर्भ में ही महापुरुष हो गए, माया मुक्त हो गए, अथवा साधक बनकर जन्म लिया जिन्होंने, किंतु उन्होंने भी श्रवण किया। सुखदेव परमहंस, अष्टावक्र जी, ऐसे बहुत सारे हो चुके हैं। किंतु श्रवण सबको करना पड़ता है। और साधारण जीवों में से भी संसार में यदि कोई हो तो किसी का पहले यदि सत्संग श्रवण करेगा, किसी भी संत को, किसी गुरु को सुने तो पहले सुनेगा, सुनकर ही रुचि होती है। तो इसलिए ऐसे विषय जितने सुने जाएं उतना कम है। और प्रमाद, आलस्य को फटकने नहीं देना चाहिए। विषय पर आते हैं। सृष्टि में, संसार में अनंत जीव राशियां हैं। इस कर संपुट के मध्य अनंत जीव हैं। हम डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि आत्मा का परिमाण आप सभी को पता है कि कितना सूक्ष्म है। जितनी सूक्ष्म बुद्धि की लिमिट आप सोच सकते हैं सूक्ष्मता को, उससे कहीं अधिक सूक्ष्म जीवात्मा है, अर्थात किसी प्रकार से नहीं देखा जा सकता, अदृष्ट है। फिर विश्व ब्रह्मांड का ही कोई अता पता नहीं कितना विशाल है, कितना बृहद है। और असंख्य विश्व ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ही असंख्य हैं और एक एक ब्रह्मांड में असंख्य जीव राशियां। इस संसार का प्रत्येक जीव इन अनंत जीवों में से कुछ भगवत प्राप्त महापुरुषों को और गोलोक प्राप्त कर चुके, या इस संसार में जो अब महापुरुष हैं उनको छोड़कर बाकी सब, हम सब दुखी हैं। प्रत्येक जीव दुखी है। स्वेदज, ध्यान दीजिए, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, ये 4 प्रकार की सृष्टि
84 लाख जो आप शरीर सुनते हैं वो इन 4 जीवों के शरीर जो हैं उन्हीं के अंतर्गत ये सारी सृष्टि है। अब इनमें स्वेदज का अर्थ है स्वेद अर्थात पसीने से जन्म लेने वाले, जुएं, लीखें जो सिर में हो जाते हैं, खटमल इत्यादि अन्य अन्य भी हो सकते हैं। तो ये जीव किंतु जीव हैं। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले पशुओं के, पक्षियों के, कछुओं के, सर्पों के, मछलियों के, ये सब प्रकार के हैं। उद्भिज अर्थात भूमि को उत्खनन करने, खोदने पर निकलने वाले कुछ कीड़े मकोड़े, ऐसे जीव। और इन एक एक में असंख्य असंख्य जीव राशियां हैं, अनेकों प्रकार के शरीर। जरायुज, जरायुज का अर्थ होता है नर एवं मादा के संसर्ग से पारस्पर, स्त्री पुरुष हो अथवा पशु हो, इनके द्वारा जो सीधा सीधा गर्भ से जन्म लेते हैं। इन्हीं 4 के अंतर्गत सारे 84 लाख प्रकार के शरीर आ जाते हैं। किंतु ये वैषम्य होते हुए भी शरीर सबके पांच भौतिक और 4 प्रकार के जीवों की सृष्टि भरी हुई है, जिनमें प्राण हैं, जिनमें प्राण हैं यानी जीवात्मा है। उन्हें हम चेतन प्राणी कहते हैं, क्योंकि चेतना इस आत्मा के कारण है। और यह आत्मा जिन शरीरों में है उन्हें हम चेतन कहते हैं, जिनमें प्राण नहीं उन्हें हम जड़ कहते हैं। और इन्हीं प्राणियों के विभिन्न शरीरों को गिनकर 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, जिन्हें आप 84 लाख योनियां कहते हैं। और ये समस्त जीव जलचर, थलचर और नभचर, ये 3 स्थानों में रहने वाले होते हैं। एक एक योनि यानी एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव हैं। और एक एक जीव इन समस्त शरीरों में जो 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज बताए, और 84 लाख योनियों में एक एक प्रत्येक योनि में एक एक जीव, प्रत्येक जीव अनंत अनंत बार गया है। क्योंकि आप ये मत समझिए कि ये असंभव है, हम नहीं मानते या नहीं मान सकते। मानने ना मानने की तो ऐसी बात है कि अपने ऊपर है। हमारे मानने ना मानने से सत्य नहीं बदलता, किंतु मानना पड़ जाता है, क्योंकि जीवात्मा सदा से था, है और रहेगा, शाश्वत है और नित्य तत्व है। और नित्य तत्व जो नित्य सत्ता है, तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। गीता ये कहता है कि सदा सत्ता का अभाव नहीं होता, सत्ता सदा से थी। और जब जीवात्मा सदा से था तो फिर इसका कभी जन्म नहीं हुआ। अजो नित्य पुराणोयम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अज है, नित्य है और पुरातन पुराण है। जब यह जीवात्मा सदा से था, तब फिर कर्म संस्कार वश इसके अनंत जन्म भी हुए, होते रहेंगे, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं कर लेगा। इसलिए मानना पड़ता है। और यह जीवात्मा असंख्य बार समस्त योनियों में जा चुका है, और असंख्य बार समस्त जितनी भी जीव शरीर इसने धारण किए जीव ने, और समस्त योनियों को भोग चुका। नरक, स्वर्ग, मृत्युलोक में आकर सब प्रकार के दुख, त्रिताप इत्यादि सब कुछ भोग रहा है। आप सभी जानते हैं, देखते भी हैं संसार में कि, और सभी को अनुभव भी है दुख का, क्योंकि अपने अपने दुख सबके साथ हैं। सुखी कोई भी नहीं, सब दुखी हैं। जिसे देखो वही दुखी। आश्चर्य है कि दुखी सभी हैं, दुखी सभी हैं, और जीवन भर जन्म से मृत्यु तक पीछा नहीं छोड़ा इस दुख ने। बात यदि यहीं समाप्त हो जाती तो भी चलो ठीक था, किंतु स्वर्ग, नरक, परलोक के भी दुख, कि मृत्युलोक में ही यदि बात समाप्त हो जाती, दुख यहीं पर थे, तब तो यह है कि चलो किसी दिन मिलेगा,
हम स्वर्ग चले जाएंगे मिलेगा, स्वर्ग में ऐसा नहीं सुख नहीं है, किंतु स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान राम कहते हैं स्वल्प है, थोड़े समय के लिए मिला है, और अंत दुखदाई है, दुखों से भरा हुआ है, सुख कहीं नहीं। और नरक में तो दुख ही दुख है। परलोकों में भी दुख, जिस शरीर में जाओ उसमें दुख। देव शरीरों में भी सुख नहीं है। कहीं इस भ्रम में आप रहें कि देवता बनने के उपरांत सुख मिलेगा, नहीं। सुरपतिर ब्रह्मम पदम याचते, स्वर्ग सम्राट, देवताओं का राजा इंद्र, जो स्वर्ग का सम्राट है अकेला, वह भी दुखी है। क्यों? क्योंकि कामनाएं, केवल शरीरों का भेद है, थोड़े से सुख का तारतम्य है, मृत्युलोक से श्रेष्ठ है, हजारों लाखों गुना श्रेष्ठ, किंतु वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, पाखंड, सब कुछ वही। और जब ये सब शरीरों के, ये सब मन के भीतर बसने वाले मन के रोग हैं, तो फिर वो दुखी रहेगा। मतलब ये कि जीवित रहते, शरीर रहते तो दुख था, सो तो था ही। मरने और शरीर छूटने के बाद, परलोक जाने के बाद भी दुख ही मिलता रहा, मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? कब तक? बस यही कब तक, यही कब तक। और दुख है क्यों? कैसे मिटेगा? सुख कहां है? मैं कौन हूं? ध्यान दीजिए, मैं कौन हूं, संसार में किस लिए आया हूं, और कहां जाना है। और जो सुख है वो मिलेगा कहां से, कैसे मिलेगा, और जहां जाना है वहां उस लक्ष्य का मार्ग क्या है, कौन सा रास्ता है उस सुख रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो वहां जाता हो। यही कुछ 4-6 प्रश्न हैं हमारे पास, आपके पास, प्रत्येक जीव के पास। ये प्रश्नों का समाधान यदि हो जाए तो छुट्टी मिले, निजात मिले। तो प्रश्नकर्ता महोदय का प्रश्न उत्तम है, इस बहाने सभी का शंका समाधान हो जाएगा। इन्हीं कुछ प्रश्नों के उत्तर में हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म, चाहे जो कह लें, और हमारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आर्ष ग्रंथ, निबंध ग्रंथों के द्वारा और संत महापुरुषों के द्वारा भी समय समय पर, वेद शास्त्रों का तो सदा से, किंतु समय समय पर जो जो महापुरुष आए, संत आए, भगवान भी अवतार लेकर आते हैं, सब ने उत्तर दिया। उत्तर एक, जान लेते हैं क्या उत्तर है। चलिए, ऐसा नहीं है कि हमें मार्ग कभी मिला नहीं, अथवा जो लोग मार्ग जानते थे, वो मार्ग बताने वाले संत महापुरुष जो जा चुके हैं, जिन्हें सुख प्राप्त हो चुका है, वे हमें नहीं मिले, ऐसा नहीं है। सदा से संत, भगवंत और शास्त्र हमें मिलते रहे और उपाय मिलते रहे। हमने ही नहीं सुना, हमने नहीं सुना, और सुना भी यत्किंचित अपने कर्मों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार, थोड़ी बहुत हमारे अंदर रही सही श्रद्धा थी भी, तो हमने सुना भी, माना नहीं, बुद्धि लगाई, बुद्धि लगाई, श्रद्धा नहीं की। क्यों? किंतु, परंतु, बट, लेकिन, तर्क, वितर्क, कुतर्क, अतितर्क, लॉजिक, ऐसा कैसे है, ऐसा क्यों है, इत्यादि करते रह गए। और यही करते करते हम अनंत बार यहाँ संसार में आकर, कल्याण का मार्ग सामने आकर भी हम अनंत बार मर गए। अर्थात प्यासे तो थे, किंतु समुद्र हिलोरे ले रहा था अमृत का, हम वहां उसके समीप जाकर भी वापस लौट आए, तृषित, प्यासे। ये हुआ।